के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे आप फ्लिपकार्ट की डिलीवरी कंपनी सकते हो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ई कार्ट फ्लिपकार्ट की ही लॉजिस्टिक कंपनी है। आज के दिन ई कार्ट इंडिया की सबसे बड़ी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। ये कंपनी हर महीने पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा कुरियर्स 400 से ज्यादा पिन कोड्स पर डिलीवर करती है। फ्लिपकार्ट के लगभग सारे ऑर्डर्स इसी एक कंपनी के थ्रू डिलीवर किए जाते हैं और सिर्फ फ्लिपकार्ट ही नहीं, और भी कई ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है जिनके ऑर्डर्स ई कार्ट ही डिलीवर करती है। बात करते हैं इस ई कार्ट कुरियर बिजनेस को शुरू करने में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। सबसे पहले तो आपको ऑफिस के लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। अगर ऑलरेडी आपके पास इतनी स्पेस है तो ये खर्चा आपका बच जाएगा। इसके बाद आपको कुछ इक्विपमेंट्स लेने होंगे, जैसे लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप्स लाइक इन्वर्टर्स, इंटरनेट, बारकोड स्कैनर्स, वेइंग मशीन, काउंटर, सीसीटीवी कैमरास, पीओएस मशीन और व्हीकल जो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेगा। इसके अलावा आपको डिलीवरी पार्टनर्स भी रखने होंगे जिनकी आपको सैलरी देनी होगी, और लास्ट में आपको ई कार्ट को एक फ्रेंचाइजी फी भी देनी होगी। कुल मिला के रेगुलर खर्चों और वन टाइम इन्वेस्टमेंट का टोटल खर्चा आपका पड़ेगा लगभग 4 से 5 लाख का। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रही है तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस की कमाई इस इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसकी डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके एरिया को देखकर ई कार्ट वाले ही बताते हैं, जो कि जनरली हर प्रोडक्ट पर अलग रहता है और 2% से 5% के बीच रहता है। पर बाकी ई कार्ट फ्रेंचाइजी ओनर्स की माने तो आप इजिली 50,000 से 1 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हैं, और अगर आप एवरेज से ज्यादा पार्सल्स डिलीवर करते हैं तब तो आपका प्रॉफिट 1 लाख से भी ज्यादा जा सकता है हर महीने। चलिए अब जानते हैं फ्लिपकार्ट से जुड़कर ई कार्ट कुरियर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की जरूरत होगी, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। इसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रेंट एग्रीमेंट, आईटीआर रिटर्न और आपके बैंक स्टेटमेंट की भी आपको नीड होगी। अब फाइनली जानते हैं कि ई कार्ट की डिलीवरी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको अपने पास के ई कार्ट लॉजिस्टिक ब्रांच में जाना होगा, वहाँ फ्रेंचाइजी के बारे में अधिकारी से बात करनी होगी, फिर फॉर्म भरने के लिए सारे जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सारी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फ्रेंचाइजी के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। ऑनलाइन तरीके के लिए आपको ई कार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और हो जाएगा आपका सारा काम। चलो अब अगर आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो तो बताओ कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर दे और इसे शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ बैठकर आप बिजनेस वाली बातें करते हैं। कभी रोड पे चलते हुए किसी पेट्रोल पंप को देख के सोचा है काश ऐसा एक पेट्रोल पंप हमारा खुद का होता। पर आज के टाइम में पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी मिलना है भी तो बहुत मुश्किल है ना। पर आज के एपिसोड के बाद ऐसा नहीं होगा। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो फ्रेंचाइजी बिजनेस, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जियोबीपी पेट्रोल पंप के बारे में, जिसमें पैसा भी है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म डिमांड भी। रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम का कोलैबोरेशन है जियोबीपी, और भाई ये सिर्फ पेट्रोल पंप का बिजनेस है, ये एक न्यू एज फ्यूल स्टेशन नेटवर्क बन रहा है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, ईवी चार्जिंग, लुब्रिकेंट्स और रिटेल स्टोर सब कुछ मिलेगा। कंपनी इंडिया भर में 1000+ स्टेशंस ओपन करने का प्लान बना चुकी है, और आप भी इस एक्सपेंशन का पार्ट बन सकते हो एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर। जियोबीपी का फ्रेंचाइजी मॉडल काफी ट्रांसपेरेंट और पार्टनर फोकस्ड है। कंपनी आपको ब्रांडिंग, फ्यूल सप्लाई, मार्केटिंग और टेक्निकल सपोर्ट देती है। आपको सिर्फ लैंड, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशन संभालने होते हैं। इस मॉडल में कुछ एड ऑन्स भी होते हैं, जैसे ईवी चार्जिंग स्टेशन, कैफे, रिटेल जोन, बैटरी स्वैप सिस्टम। ये सब चीजें ला देती है। जियोबीपी पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपके पास मिनिमम 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर लैंड होनी चाहिए, और ये अगर हाईवे, मेजर रोड या सिटीज के आउटस्कर्ट्स में हो तो और बढ़िया। लैंड आपकी खुद की हो या रजिस्टर्ड लीज पे, दोनों केसेस चलेंगे, बस डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। जियोबीपी का पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए आपको कई सारे लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखने होंगे, जैसे फर्म रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, पोल्यूशन एनओसी, बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट। वैसे कंपनी आपको एंड टू एंड सपोर्ट करती है इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब बात करते हैं इस बिजनेस में आप पैसे कितने कमाओगे। तो देखो, एवरेज डीलरशिप मार्जिन होती है पेट्रोल डीजल पे 2 से 3 रुपए, ल्यूब्रिकेंट्स और रिटेल आइटम्स पे 10 से 20% और ईवी चार्जिंग पे फिक्स्ड कमीशन पर किलोवाट आवर। अगर आपका स्टेशन 3000 से 4000 लीटर फ्यूल डेली बेचता है तो आपका मंथली प्रॉफिट 2 से 3 लाख तक जा सकता है, और अगर आपका लोकेशन हाईवे या ट्रांसपोर्ट हब के पास है तो प्रॉफिट और भी ज्यादा हो सकता है।
अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, पैसे कितने लगेंगे। तो देखो, जियो बीपी पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको 70 लाख से 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें फ्यूल टैंक प्लस डिस्पेंसर प्लस ऑटोमेशन सिस्टम का लगेगा लगभग 30 से 40 लाख रुपए। कैनोपी, ड्राइववेज, बाउंड्री एक्सेट्रा में 20 से 25 लाख, रिटेल सेटअप, लाइटिंग, साइनेज एंड ब्रांडिंग में 10 से 15 लाख और एजेंसीज में 5 से 10 लाख। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, किस बिजनेस को जियो बीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन डीलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। वहाँ आपको लैंड, लोकेशन, साइज और फाइनेंशियल डिटेल्स डालनी होती है। फिर कंपनी आपका प्रपोजल एवोलेट करती है। चलो, अब अगर आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो तो बताओ कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ बैठकर आप बिजनेस वाली बातें करते हैं। सोचो, बिना कोई दुकान खोले घर बैठे आपको अपना बिजनेस शुरू करने का मौका मिल जाए, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट के साथ। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो फ्रेंचाइजी बिजनेस। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे आप मीशो पे सेलर अकाउंट बना सकते हो और घर बैठे बैठे बिना टेंशन के पूरे देश में ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। मीशो पे सेलर बनने के बहुत फायदे हैं, तो चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहला फायदा है कि जहां अमेज़न और फ्लिपकार्ट आपसे 10 से 15% का कमीशन चार्ज करती है, वही मीशो आपसे कोई भी लिस्टिंग चार्ज या रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेती। दूसरा फायदा इस ऐप की बढ़ती ग्रोथ। ये बड़ा शॉकिंग है कि इंडिया में पर डे अमेज़न लगभग 26 लाख ऑर्डर डिलीवर करता है, फ्लिपकार्ट लगभग 24 लाख ऑर्डर डिलीवर करता है, वही मीशो लगभग 37.5 लाख ऑर्डर डिलीवर करता है। मतलब कस्टमर्स की कमी तो आपके पास बिल्कुल नहीं होने वाली। तीसरा फायदा है कि आपको खुद की वेबसाइट बना के सारी चीजें हैंडल करने की कोई झंझट नहीं पालनी। बस मीशो पे सेलर अकाउंट बनाओ और प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दो। डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी भी मीशो ही आपके लिए मैनेज करेगी। चलो, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप मीशो पे अपना कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप उस पे कमाओगे कितना ये जानते हैं। मान लो आपके प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपए और आप उसे 299 रुपए में मीशो पर सेल करते हो, तो सबसे पहले आता है कमीशन, जो कि मीशो आपसे 0 रुपए चार्ज करता है। इसके बाद आता है शिपिंग चार्ज, जो कि अगेन आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मीशो कस्टमर से ही 80 रुपए डिलीवरी के ले लेगा। पैकेजिंग फी देनी होगी आपको 20 रुपए, 5% जीएसटी लगेगी सेलिंग प्राइस पे, तो वो हो जाएगी 15 रुपए। टोटल एक्स्ट्रा खर्चा 35 रुपए जो आप दे रहे हो पैकेजिंग और जीएसटी का, उस पे एक और बार 18% जीएसटी लगेगा, जो हो जाएगा 41 रुपए। तो फाइनली आपका प्रॉफिट हो गया 158, जो कि बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा है। अब फाइनली बात करते हैं कि आप मीशो पे सेलर अकाउंट बना कैसे सकते हैं और ऑनलाइन पूरे देश में अपने प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल करना है सेल ऑन मीशो और इस पेज पे आ जाना है। अगर आपके पास जीएसटी है तो बढ़िया है, नहीं है तो आपको इस डोंट हैव जीएसटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने जीएसटी की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ आप अपना आधार और पैन नंबर डाल के इनरोलमेंट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेन पेज पे वापस आना है, नंबर, ईमेल और पासवर्ड सेट करना है और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जीएसटी है तो जीएसटी फिल करना है, नहीं तो अपने एनरोलमेंट आईडी से आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद अपना पिकअप एड्रेस डालना है, बैंक डिटेल्स डालना है और स्टोर नेम अपने फुल नेम के साथ सारी डिटेल्स सबमिट कर देनी है। एंड हो गया आपका काम और अब आप मीशो पर अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। चलो, अब अगर आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो तो बताओ कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर दे और इसे शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ बैठकर आप बिजनेस वाली बातें करते हैं। कभी रोड पे चलते हुए किसी पेट्रोल पंप को देख के सोचा है काश ऐसा एक पेट्रोल